तो दोस्तों स्वागत है। हम आ चुके हैं यूपी बोर्ड विज्ञान परीक्षा की तैयारी के बिल्कुल आखिरी दौर में। ये है एक सुपर फास्ट रिवीजन जो न सिर्फ आपके साइंस के ज्ञान को परखेगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी सातवें आसमान पर पहुंचा देगा। तो सब तैयार हो जाइए क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी इस दौड़ का रास्ता कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम उतरेंगे रसायन विज्ञान के रण में, फिर सामना करेंगे जीव विज्ञान की चुनौती का, और आखिर में समझेंगे भौतिकी का फंडा। और अंत में एक सवाल आप सबके लिए भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसे कोई टेस्ट मत समझना, ये तो बस एक वार्म अप है, दिमाग की एक तेज तर्रार कसरत। यहां हम फटाफट से सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को दोबारा याद करेंगे। अपनी सोचने की रफ्तार बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो चलो शुरू करते हैं रसायन का रण। पहला राउंड आ गया है, और हां, कोशिश करना कि जवाब मुझसे भी पहले सोच लो। रेडी? तो ये रहा पहला सवाल। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है? सोचो सोचो, बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कुछ याद आया इनके लेन देन के बारे में? और ये रहा सही जवाब। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में कोई पदार्थ या तो ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन छोड़ता है, और अपचयन यानी रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है, वो हाइड्रोजन लेता है या ऑक्सीजन छोड़ता है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, और इस बार एक नहीं बल्कि दो सवाल एक साथ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? और लगे हाथ ये भी बताइए कि एक उदासीन विलयन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है? जल्दी। जबरदस्त। विरंजक चूर्ण है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच तो 7 ही होता है। क्या बात है, स्पीड बनाए रखो। ओके, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? याद करो, ये थोड़े स्पेशल होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक होते हैं या बेसिक, या फिर कुछ और? हाँ, तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस, अरे भाई अम्ल और क्षारक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं Al2O3 और ZNO। इनको तो दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो केमिस्ट्री का रण तो हुआ खत्म। अब बारी है जीव विज्ञान की चुनौती की। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब हम जिंदगी के रहस्यों में उतरने वाले हैं। तैयार हो जाओ। पहला सवाल, बायो से। पौधों में पानी और खाना मतलब जल और भोजन कौन से ऊतक एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? सोचो जरा, प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसका जवाब है पानी के लिए जाइलम और खाने के लिए फ्लोएम। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। ज से जल, ज से जाइलम, और फ से फूड, फ से फ्लोएम। अब नहीं भूलोगे? चलो फिर से एक के साथ एक फ्री। हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई कौन सी है? और डायबिटीज, हाँ वही मधुमेह, किस हार्मोन की कमी से होता है? बहुत बढ़िया, नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन, और डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। ये दोनों सवाल तो मतलब सुपर हिट हैं। ओके, अगला सवाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ा है। मानव मादा में निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? और दूसरा, बच्चे का लिंग वो किस पर निर्भर करता है, माता के गुणसूत्र पर या पिता के? और सही जवाब यह है कि निषेचन होता है अंडवाहिनी, जिसे फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसमें। और बच्चे का लिंग हमेशा पिता के Y क्रोमोसोम से तय होता है। बिल्कुल सही। वाह क्या स्पीड है। अब हम आ गए हैं अपनी दौड़ के आखिरी लैप में। यह है भौतिकी का फंडा। यहां हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के राज खोलेंगे। चलो फटाफट इसे भी खत्म करते हैं। पहला सवाल फिजिक्स से। गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है जिससे पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, वो कौन सा दर्पण है? और जिसे पास का तो साफ दिखता है पर दूर का नहीं, मतलब निकट दृष्टि दोष, उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? एकदम सही, गाड़ियों में लगता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके। और मायोपिया को ठीक करता है अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। चलो अब एक असली रैपिड फायर राउंड। विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, इन तीनों के एसआई मात्रक क्या हैं? फटाफट बताओ। क्या बात है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और रेजिस्टेंस का ओम। ये तिकड़ी कभी मत भूलना। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों के काम में मेन फर्क क्या है? सोचो, दोनों ही एनर्जी बदलते हैं पर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। कैसे? और ये है वो बड़ा अंतर। देखो,
मोटर बिजली लेती है और उसे घूमने की ताकत में बदलती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे हमारा पंखा। और जनरेटर वो ठीक उल्टा करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को मतलब घूमने की ताकत को बिजली में बदलता है। जैसे शादियों में जनरेटर चलता है ना, बस वही। और इसी के साथ हमारी ये सुपरफास्ट रिवीजन की दौड़ होती है खत्म। सबने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन याद रखना, अब सिर्फ रटना नहीं है, अब इस नॉलेज को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना है। तो अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात की, उनमें से ऐसा कौन सा है जो आपकी रोज की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है? इसके बारे में सोचना जरूर, क्योंकि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है। सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।